ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज इस स्वेच्छाचारी युग में, आज स्वच्छंद युग में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी जल्दी उठाने को तैयार नहीं होता है। यानी कि हमें कुछ भोग तो भोगने हैं, काम तो करना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, आशाएं पूरी करनी है, अपनी जिसको कहते हैं ना मन की सारी भावनाओं को पूरा करना है, लेकिन हमें जिम्मेदारी नहीं चाहिए। इसलिए आजकल लोग विवाह के चक्कर में नहीं पड़कर या तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या किसी से उसके बिना भी संबंध बना लेते हैं। और जो शारीरिक संबंध बनते हैं ना मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, इस संसार का जितना भी जीव जंतु है, जो भी है, वो शारीरिक संबंध जो बनाते हैं ना, वो मात्र संतान उत्पत्ति के लिए बनाते हैं। लेकिन मनुष्य ने इस संबंध को एक अपना एंजॉयमेंट का साधन बना लिया, और जब से ये एंजॉयमेंट का साधन जिसने भी बनाया मित्रों, उसकी बर्बादियां निश्चित हुई हैं। और ये आज नहीं तो कल हर किसी को समझ में आता है, पर जब तक ये समझ में आता है तब तक कई बार बहुत देर हो जाती है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में ये बातें स्पष्ट करेंगे कि हमारे यहाँ 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए, क्यों बताए गए, कैसे कैसे बताए गए, और विवाह की आवश्यकता मनुष्यों को ही क्यों है, पहले वही स्पष्ट कर दूं। क्योंकि मित्रों, आप आसपास देख लीजिए, हमारे यहाँ जो गाय भैंस आदि बंधे होते हैं, उनकी दूसरी समस्या, क्योंकि उनको उनकी तरह से रहने नहीं दिया जाता है, अन्यथा उनके साथ भी वही होता है। लेकिन हाँ, हमारे आसपास कुत्तों की मात्रा काफ़ी मिल जाती है। तो आप कुत्तों को देखिए, जब एक कुतिया गर्भवती होती है, उसके बाद कुत्ता उसका ध्यान रखता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो कुतिया बाहर नहीं निकलती है, कुत्ता उसको भोजन वहीं देता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। और ये जिम्मेदारी जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, साथ में रह के निभाते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से कोई किसी और से संबंध जो भी है वो, पर हाँ, जो कुत्ता उन बच्चों का पिता होता है, जो कुतिया गर्भवती है, उसके लिए वो जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। उसके बाद मित्रों, एक बात और बता दूं, आपने देखा होगा आपके आसपास कभी कोई घोंसला हो, तो घोंसला हो तो उसमें जो पक्षी आते हैं, आप देखिए दोनों ही पक्षी यानी कि माता पिता दोनों ही बच्चों का पोषण करते हैं, दोनों ही भोजन करने भी जाते हैं और बच्चों को फीडिंग भी देते हैं। मतलब जो उनका तरीका होता है वो दोनों ही मिलके उठाते हैं। इसलिए मित्रों, जो मनुष्य है ना, मनुष्य की एक स्थिति क्या है, वो थोड़ा स्वार्थी होता है। स्वार्थी क्या है, ये जो जानवर होते हैं ना मित्रों, ये अपने जैसे उनको नियम बता दिए गए हैं, जो उनकी प्रकृति में उनको डाले गए हैं, वो वैसे ही चलते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपने स्वार्थ के अनुसार सोचता है। इसलिए मनुष्यों को बंधनों में बांधने की आवश्यकता पड़ जाती है। अन्यथा कुछ लोग कहते हैं, अरे विवाह की क्या जरूरत है, ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, जरूरत वैसे तो नहीं है, पर आप अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, इसीलिए कुछ बंधनों के, कुछ संस्कारों की मनुष्यों को आवश्यकता है। और दूसरी बात मित्रों बता दूं कि हम नहीं जानते जानवरों में कैसे संस्कार होते हैं, हमने उनके बारे में नहीं जाना, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आपस में बंधते नहीं हैं। हाँ, निभाते तो हैं, ये हमने देखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों कि हमारे जो 8 प्रकार के विवाह जो बताए गए हैं, उनमें कौन सा विवाह कैसा और किसका विवाह कैसा हुआ था, मैं आपको भी बताऊंगी, ताकि आपको उस विवाह के परिणाम भी पता चलें। तो मित्रों, सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह में क्या होता है, कभी कभी जो स्त्री पुरुष होते हैं, जो पति पत्नी होने वाले यानी कि वर कन्या जो होते हैं ना, वो एक दूसरे का चुनाव पहले कर लेते हैं, और उसके बाद माता पिता की सहमति के साथ, माता पिता अपनी संपूर्ण स्वेच्छा के साथ उनको सहमति देते हैं, और उसके बाद वो आगे अपना विवाह करते हैं। और कई बार कुछ स्थितियां और भी होती है कि जैसे स्वयंवर आदि होता है। अब स्वयंवर में जैसे सीताराम जी का विवाह हुआ था, उसके बाद हमने देखा द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था अर्जुन के साथ, वो, और एक स्वयंवर हुआ था पर उसका जो परिणाम था वो सही नहीं था। जैसे रुक्मिणी का स्वयंवर तो रखा गया था, लेकिन रुक्मिणी का स्वयंवर जो रखा गया था उसमें कुछ चीजों की लिमिटेशन ऐसी बना दी गई जहां योग्य व्यक्ति ना आए, और उसके भाई की जो इच्छा थी वो ये थी कि उसका विवाह इस व्यक्ति से हो, तो उसने स्वयंवर कुछ गलत तरीके से रखा था। तो उस स्वयंवर का परिणाम गलत आने से बचाने के लिए कुछ चीजें और भी हो गई थी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था वो कैसा हुआ था, हम सब जानते हैं कि संपूर्ण रूप से समर्थन के साथ और सब कुछ होता है। और उसमें क्या होता है कि जो लड़की पक्ष वाले होते हैं, जो भी उनको उपहार वगैरह दिए जाते हैं, जो भी दोनों पक्षों से उपहार जो दिए जाते हैं, वो उपहार के साथ और सारी आशीर्वादों के साथ उस दंपत्ति का विवाह होता है, और वो आगे जाके उन वर कन्या का विवाह होता है, और आगे जाके एक दाम्पत्य जीवन वो जीते हैं। अब बोलेंगे सीताराम जी का तो ऐसा नहीं रहा। जी हाँ, सीताराम जी के बारे में बहुत सी बातें और भी हैं। अब उनके जो पूर्व कर्म थे, जो जिस रूप में उनके आए थे, वो सब चीज़ें अलग हैं, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। पर मित्रों, आप देखिए, जो स्वयंवर होता था उसमें पति पत्नियां, वर कन्या एक दूसरे को चुनते नहीं थे, पर हाँ, जो कन्या की जो स्थिति होती थी उस अनुसार स्वयंवर रखा जाता था, या जैसा वर चाहिए होता था उस तरह का स्वयंवर रखा जाता था, ताकि वैसा ही व्यक्ति हमारी कन्या के लिए हमें मिले। जैसे
राजा जनक ने यह तय किया कि जब मेरी पुत्री शिव धनुष को ऐसे उठा लेती है तो मेरा दामाद भी कम से कम इतना तो होना चाहिए जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो उन्होंने वैसा स्वयंवर रखा और वैसे स्वयंवर की शर्त रखी और जिसने पूरी की उससे उनका विवाह हो गया। वैसे ही मित्रों, जब द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया था उस समय द्रौपदी के पिता ने जो स्वयंवर रखा था इस अनुसार रखा था कि स्वयंवर की शर्त मात्र अर्जुन पूरी कर सके, क्योंकि उनको अर्जुन दामाद के रूप में चाहिए था। लेकिन कर्ण भी ये शर्त पूरी कर सकता था, लेकिन उसके सामने कुछ बाध्यताएं आ गई तो कर्ण ये काम नहीं कर पाया और अर्जुन उस स्वयंवर को जीत गया। वही मित्रों, हम जब रुक्मिणी की बात करते हैं, रुक्मिणी और कृष्ण जी की बात करते हैं, तो वहाँ एक बात और आती है मित्रों कि रुक्मिणी जो उसका भाई था उसने जो स्वयंवर रचा था ना वो बहुत ही गलत तरीके से रचा था। मतलब उसको शिशुपाल को ही अपना जीजा बनाना था, जो उसको पसंद नहीं था, जो रुक्मिणी को पसंद नहीं था। इसलिए रुक्मिणी ने वहाँ श्री कृष्ण का आह्वान किया और उनको बुलाया और उनके साथ वो विदा हो गई। अब यहाँ आप बोलेंगे भेंट सौगात नहीं थी, लेकिन हाँ उनके पिता का आशीर्वाद अवश्य था, रुक्मिणी के पिता का आशीर्वाद अवश्य था। हाँ, कोई गलत व्यक्ति है तो उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कंस है, कंस बहुत ज़्यादा अत्याचारी था, उन्होंने अपनी बहन का विवाह तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद जो स्थितियाँ बनी हम सबने कहानियों के रूप में सुना है। तो ये जो कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती है ना मित्रों, उसमें कई बार व्यक्ति को कुछ अलग निर्णय भी करने पड़ते हैं, पर हाँ अधिकांश जो सही व्यक्ति होते हैं वो उस निर्णय के साथ में होते हैं। तो ये है ब्रह्म विवाह। उसके बाद मित्रों दूसरा विवाह आता है देव विवाह। अब देव विवाह की श्रेणी में जो आता है वो शांता और श्रृंगी ऋषि का विवाह था। शांता जो राजा दशरथ और कौशल्या देवी की पहली पुत्री थी, वो उसका वर्णन हम रामायण में कहीं भी नहीं देखते, क्योंकि वो बहुत पहले ही उन्होंने अपनी बहन वार्षणी और वो बहनोई रोमपत को गोद दे दी थी, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे तो उनको अच्छे लगा, जो भी हुआ उस अनुसार वो उनके साथ चली गई थी, इसलिए उनका वर्णन रामायण में कहीं भी नहीं मिलता है। अब एक बात और बता दो मित्रों कि जो इनका विवाह हुआ था वो कैसे हुआ था, देव विवाह इसको क्यों कहा गया, क्योंकि मित्रों ऋषि मुनि जो होते हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत कुछ उनको जानकारी होती है, अच्छे मतलब हमारे कहो तो मूल वैज्ञानिक वही रहे हैं और उन्हीं के वैज्ञानों के आधार पर, उन्हीं के तथ्यों के आधार पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी खोज करते हैं। तो जो ऋषि श्रृंगी थे ना उस समय कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ उनका विवाह शांता से पूछा गया कि पुत्री तुम क्या ऋषि श्रृंगी से विवाह कर सकती हो, वो ऐसे ऐसे हैं, हमारे साथ में ऐसी ऐसी स्थिति है। तो ऋषि श्रृंगी से विवाह करने के लिए शांता ने अपनी संपूर्ण सहमति जताई। यदि वो सहमति नहीं जताती तो ये विवाह नहीं होता, कि उन्होंने सहमति जताई और ये विवाह हुआ, इसलिए इसे देव विवाह कहा जाता है, क्योंकि पहले से चुनाव नहीं था, दोनों में से एक का भी नहीं था, पर घर वालों ने संपूर्ण सहमति से और एक अच्छे कार्य के लिए कि समाज के में कुछ अच्छा कार्य हो सके उसके लिए विवाह किया गया, इसलिए इसको देव विवाह की उपाधि दी गई। उसके बाद मित्रों अगला जो विवाह आता है वो आर्ष विवाह आता है। आर्ष विवाह में क्या होता है कि पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य ये जो वर कन्या होते हैं वो एक दूसरे को चुन लेते हैं और उसके बाद में कभी कुछ पता चलता है या चुनाव से पहले ही पता चलता है, जो चुनने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ स्थितियां होती हैं, और उस स्थिति में जब वो होता है तो उसके बाद कई बार परिणाम घातक भी आ सकते हैं, अच्छे भी आते हैं, दोनों तरफ से परिणाम आते हैं। पर मित्रों मैं यहाँ आपको जो बताने जा रही हूँ, जो आर्ष विवाह जो कहा जाता है वह शांतनु और सत्यवती का जो हुआ था, या दूसरे स्थान पे कहें तो रावण की माँ यानी कि जो कैकसी और ऋषि विश्वा का हुआ था। ये जो विवाह है ये आर्ष विवाह के रूप में हम इनको पहचान सकते हैं। अब मित्रों ऋषि विश्वा और जो कैकसी का जो विवाह हुआ था, तो कैकसी के पिता ने अपनी पुत्री को ये कहा कि पुत्री यदि आप कुबेर जैसा पुत्र पाओ तो संसार में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब कुबेर जैसा पुत्र चाहिए तो ऋषि विश्वा के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुबेर के ही पुत्र थे। तो इस कारण से वो कैकसी उनके पास आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन समस्या कहीं और हो जाती है, क्योंकि कैकसी जो मूल थी वो अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ पाती, अपने राक्षसपने को नहीं छोड़ पाती है, जिससे रावण का जो परिणाम हुआ, क्योंकि उनको पुत्र तो वैसा मिल गया, ज्ञानी भी था, सब कुछ था, लेकिन परिणाम क्या हुआ, क्योंकि उनकी जो सोच है, कैकसी की जो सोच है वो नहीं बदल पाई। हाँ, ऋषि विश्वा ने बीज अच्छा दिया था, लेकिन बाद में जो पालन पोषण उसका हुआ वो गलत हो गया, इसलिए वो वैसा हो गया। वही मित्रों हम राजा शांतनु और सत्यवती की बात करें तो शुरुआत में शायद कुछ शर्तें नहीं थी, पर बाद में जब कुछ समय आया, विवाह की बात आई, तो वहाँ कुछ शर्तें आ गई, और विवाह की शर्त में जो शर्त थी कि भाई हमारा पुत्र ही राजा बनेगा, भी शर्त पिता ने रखी, किसने रखी वो बात का विषय, पर ये शर्त रखी गई। और उसके बाद जो विवाह हुआ और परिणाम हमने देखा कि भारत को आगे जाके अंधा धृतराष्ट्र राजा के रूप में मिला, ना कि अच्छा या जिसे हम कहें समक्ष देवव्रत, या जिसे हम बाद में भीष्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की, देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा की, उसके बाद वो भीष्म बन गए और उसी का परिणाम हुआ कि आज हम बाद में हमें अंधा धृतराष्ट्र मिला राजा के रूप में हमारी
देश को। अब मित्रों उसका परिणाम लोग कहते हैं कि महाभारत में जो हुआ था उसका परिणाम आज भी हमारा देश झेल रहा है। इसका मतलब छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा विषय था। अब ये हमने आपको बता दिया तीसरा आर्ष विवाह। अब उसमें यहाँ पति पत्नी की सहमति है, माता पिता हैं नहीं है उनकी सहमति है, जो भी है, कुछ पर कुछ शर्तें या कुछ कंडीशंस भी हैं, इसलिए इसको आर्ष विवाह कहा जाता है। अब मित्रों चौथे प्रकार का जो विवाह आता है ना, उससे हम प्राजापत्य विवाह कहते हैं। अब प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, लड़का और लड़की यानी कि वर और कन्या एक दूसरे को पहचाने ना पहचाने दूसरा विषय, पर हाँ इनके माता पिता प्रजा को आगे सही तरीके से बढ़ा सकें उसके लिए एक उत्तम कुल की वर या उत्तम कुल की कन्या का चुनाव करते हैं, जिससे अपने पुत्र या पुत्री का विवाह वो करने का निश्चय करते हैं। अब यहाँ माता पिता की संपूर्ण सहमति होती है, लेकिन वर और कन्या की कितनी सहमति है या नहीं है वो विषय कहना मुश्किल हो जाता है। और वहीं मित्रों कुछ जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना अरेंज मैरिज, वो अरेंज मैरिज यानी कि प्राजापत्य विवाह होता है। यहाँ पिछले कुछ पीढ़ियों को देखा जाता है, क्योंकि और विशेषकर हमारे हिंदू समाज में देखा जाता है कि आप 3-4 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसे विवाह किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है यदि ये संबंध आपस में मिलते हैं यानी कि पुरानी पीढ़ियाँ मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ रोग विशेष आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि जिनमें परिवारों में विवाह हो जाते हैं उन परिवारों में, उन समाजों में कुछ ना कुछ रोग आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं परेशान भी करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये चलन है कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, इसके लिए माता पिता ऐसे वर और ऐसी कन्या का चुनाव करते हैं। और कई जगह तो मित्रों हमारे यहाँ तो एक चलन और भी है कि समगोत्रियों में विवाह नहीं होता। यदि आपका गोत्र एक है, वर और कन्या का गोत्र एक है, तो वो एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं, वो भाई बहन माने जाते हैं। और कहीं कुछ और भी है कि इतने गाँव में हम शादी नहीं करेंगे, उसके बाहर जाके हमें शादी करनी है। तो मित्रों सबकी अपनी अपनी परंपराएं, उस अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं, उस अनुसार वो विवाह तय करते हैं। और कभी कभी तो कहा ना अभी समगोत्री में नहीं पता चला और वो क्या कहते हैं अफेयर वगैरह हो गया तो उसको फिर तोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि यदि आप समगोत्री और अरे आप तो सीधे भाई बहन हमारे, सीधा ये कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पर हाँ फिर भी जो वो स्थिति है वो अलग है, प्रेम विवाह की वाली बात अलग है। पर यहाँ प्रजापत्य विवाह की बात करें तो माता पिता इसको तय करते हैं और संपूर्ण रूप से उसका समर्थन भी करते हैं। अब मित्रों अगला विवाह आता है गंधर्व विवाह। जी हाँ, गंधर्व विवाह में यहाँ जो स्त्री पुरुष होते हैं उनकी सहमति होती है, पर गंधर्व विवाह जैसे वहाँ माता पिता की सहमति थी तो माता पिता जिम्मेदारियां उठाते हैं। अब यहाँ जो गंधर्व विवाह में जब कोई किसी से लड़का और लड़की किसी से मिले और कुछ उनमें भावनाएं बनी और उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की एक दूसरे से और उससे पहले अविवाह कर लेना चाहिए, बात आ जाती है, तो वो गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह यानी कि पति पत्नी माला अर्पण करके और जो भी है एक शॉर्ट विधि में विवाह कर लेते हैं और उसके बाद वो पति पत्नी वाला रिश्ता निभाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो विवाह आता है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है उसे हम शकुंतला और दुष्यंत का विवाह कह सकते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया था, उसके बाद जब दुष्यंत के यहाँ विदा करने गए, मतलब शकुंतला का विदा करने गए, तो वहाँ पर दुष्यंत राजा अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाते, कुछ कारणवश वो भूल जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि मेरी पत्नी मैंने कभी गंधर्व विवाह किया था। और ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि जो शकुंतला है उसने क्या क्या झेला, जंगल में रही और अपने पुत्र को जन्म दिया, पालन पोषण किया और पुत्र जो है वो भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, तो वो पुत्र दुष्यंत और शकुंतला का था। तो गंधर्व विवाह में भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन मित्रों इसमें एक ही बात है कि कभी कभी यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो चीज़ें कई बार एक ही पक्ष को झेलनी पड़ जाती है और ये बहुत बड़ा उसके लिए दूषण हो जाता है। और ये आज के माहौल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप अक्सर पुरुष कभी कभी जिम्मेदारियाँ छोड़ा के भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में चीज़ें बन जाती हैं और वो महिला को सारी चीज़ें उठानी पड़ जाती हैं, जैसे शकुंतला ने जिया। अब गंधर्व विवाह के बाद आगे विवाह आता है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि एक पक्ष की सहमति होती है, दूसरे पक्ष की सहमति नहीं होती है और वहाँ खरीदने का चलन होता है। यानी कि जैसे कोई अच्छा वर दिखा, अच्छा वर मिला, अब उसको दाम देके, उसको पैसे देके खरीद लिया। वैसे दहेज को उसी का रूप कहा जा सकता है। जहाँ लोग दहेज मांगते हैं ना कि हमें इतना चाहिए, तो समझ लीजिए वो आसुरी विवाह। और आसुरी विवाह कितना सही तरीके से निभेगा ये तो फिर वैसा ही, जैसा विवाह है वैसा निभेगा, क्योंकि दहेज जहाँ मांगा जाता है वो सारे के सारे विवाह आसुरी विवाह हो जाते हैं। और वहीं मित्रों कई जगह एक और चलन भी है कि जहाँ लड़कियाँ जिस समाज में कम है वहाँ लड़कियाँ खरीद के जाती हैं, तो
तो ये भी आसुरी विवाह की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि जब किसी लड़की को खरीद के ला रहे हैं, अब उसकी कितनी इच्छा आपके साथ रहने की नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, वो आपके पास बिक के आई है तो वो आपकी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, पर वो कितने मन से करेगी वो कुछ कहना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है स्थिति बन जाती है, जो आसुरी विवाह होता है, जो खरीदने की परंपरा होती है, वहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि एक पक्ष को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसके कारण से उसके अंदर अच्छी भावनाएं विवाह के लिए नहीं बन पाती हैं और वो आजीवन दूसरे पक्ष को भी परेशान करती है, और कई बार तो इसमें परिवार बर्बाद भी हो जाते हैं और जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। तो ये स्थितियां जो असुर विवाह में बन जाती हैं। उसके बाद मित्रों अगला विवाह जो 7वां विवाह है वो राक्षस विवाह आता है। अब राक्षस विवाह कैसा होता है मित्रों, यहाँ सिर्फ लूट मार चलती है, यानी कि किसी को जीत लाओ, जीत लाए, हार गया उसको उठा लाओ। और ये जो है आप समझ सकते हैं, जिसको उठा के लाया गया, जिसको जीत के लाया गया, चाहे वो वर हो चाहे कन्या, क्योंकि कई जगह ऐसा भी चलन है कि अच्छा लड़का मिला तो उसको सीधा उठा के किडनैप किया और लाके उसको दूसरे मंडप में बैठा के विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया, कहा ना विवाह निभाया जाता है हमारे यहाँ, तो विवाह कर दिया, अब आपको निभाना पड़ेगा, और निभाने के लिए उस पर कुछ प्रेशर आदि डाले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पक्ष इस तरह लूटा गया है वो पक्ष कितना इस विवाह को बंधन को अपने मन से निभा पाएगा। एक कुछ सीरियल आया था भाग्य विधाता, कुछ ऐसा नाम था उसका, उसमें कुछ कहानी मूल ऐसी थी कि एक वर को जो उठा के लाते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, बाद में विचार मिल गए वो बात अलग है, पर शुरुआत में तो आप समझें कि काम हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो मित्रों ये जो राक्षसी विवाह ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो राक्षसी विवाह के हम वैसे तो आसुरी विवाह की, गंधर्व विवाह की भी सहमति नहीं होती है, प्रजापत्य तक थोड़े ठीक है, पर उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ, हर विवाह में कुछ गड़बड़ियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाह में हो जाती हैं, हर विवाह में तो नहीं कहेंगे पर हो जाती हैं, तो स्थिति बन जाती है। अब अंतिम जो 8वां विवाह है उसे मित्रों हम पिशाच विवाह के नाम से जानते हैं। पिशाच विवाह कैसा होता है मित्रों, इसमें बलात्कार के बाद विवाह किया जाता है, और आपने हमारे भारत देश में ऐसी फिल्में भरी पड़ी हैं कि जिसमें बलात्कारी से विवाह की परंपरा बताई गई है। अब मित्रों बलात्कारी से विवाह करना कई बार बहुत ही घातक, यानी कि किसी लड़की के लिए, किसी महिला के लिए, क्योंकि आज हमने जो देखा है, जहाँ तक 99% केसों में जो होता है पुरुष ही महिला का बलात्कार करता है, महिला पुरुष का बलात्कार नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि उससे विवाह कर दिया जाए तो कई बार जो महिला होती है उसके अंदर जो बातें चली, जो उसके अंदर जो यादें हैं, जो उसके साथ जो संबंध बना था, जिस तरीके से बना था, वो यदि उसको परेशान करने लग जाए तो जीवन नर्क बन जाता है। और कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि यदि हम बलात्कार कर देंगे तो वो लड़की हमसे विवाह कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में बलपूर्वक किसी को अपनाने का प्रयास करना, किसी से विवाह का प्रयास करना, ये सदंतर ही एकदम ही घृणित कार्य होता है। इसलिए इस विवाह तो है पर मान्यता विवाह की है, क्योंकि बाद में जो बच्चा होना उसको पिता का माता का दोनों का साथ चाहिए। क्योंकि आपको बता दो मित्रों, दाम्पत्य जीवन या बच्चे की जिम्मेदारी माता पिता दोनों मिलकर ही उठा सकते हैं, यदि एक चाहे तो इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसलिए विवाह अनिवार्य होता है और विवाह परंपरा इसीलिए बनाई गई है मित्रों, ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सकें और अपने बच्चे की जिम्मेदारी ठीक से उठाए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देना माता पिता दोनों का कर्तव्य होता है। आपने विवाह चाहे कैसे भी किया पर ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप आने वाली पीढ़ी का भरपूर ध्यान रखें, उनका भरपूर पोषण दें, ताकि वो एक अच्छा समाज में और अच्छे रूप में आगे बढ़े। तो मित्रों आशा है आपको विवाह कौन कौन से हैं कैसे स्पष्ट हो गया होगा। और आप जो स्वेच्छाचारी जीवन जीना चाहते हैं, आप समझ लीजिए जब आपकी माता पिता बनने की इच्छा होगी तब आप माता पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप अभी इतना वीर्य बहा देंगे, इतने अबॉर्शन करवा लेंगे, इतना अपने अंदर की भावनाओं को मार देंगे कि आप जो स्त्रियां हैं, भावनाओं को मारने से ही आपके अंदर काफ़ी कुछ खत्म हो जाता है। तो आप जैसी माँ बननी चाहिए वैसी माँ आप नहीं बन पाएंगी। और वहीं जो आप पुरुष हैं वीर्य इतना बहा देंगे कि फिर आपका वीर्य इतना कमज़ोर हो जाएगा, जिससे या तो आपकी पत्नी है जो भी आपकी वो कंसीव नहीं कर पाएगी, और गर्भाशय भी कमज़ोर है तो भी उसमें भी कंसीव नहीं होता है। और ये हमने इस पर बहुत विस्तार से वीडियो दिए हैं, हमारी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसमें हमने बहुत विस्तार से वीडियो दिए हैं। तो आप देखिए कि कैसे आप शुरुआत करें गर्भवती होने की, तो शायद कुछ बन सकता है। यदि आपके साथ ये समस्या है तो आशा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे लिंक दिए, एक बार हर लिंक को खोल के देखिएगा, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जो आपको भटकने से भी बचा सकते हैं और शायद आपको एक अच्छा जीवन देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम है दवा मुक्त भारत, तभी बनेगा जब आप कुछ गलत बातों को अपने जीवन से हटाएंगे और अच्छी बातों को स्वीकार करेंगे। और आगे हमने
इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, जीवन जीने के तरीके बताते हैं, जिससे आप अपने जीवन में कुछ निर्णय करने में अपने आपकी सहायता कर सकें। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। मित्रों, आपको बता दूं, आपके हर रोग का समाधान भी दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने दिए हैं। विस्तार से वीडियो दिए, हम देखेंगे, हर रोग का निर्देश पालन करेंगे तो हर रोग का समाधान आपको मिल सकता है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि कुछ बचा है, नहीं समाधान हो रहा है, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हम नंबर इसीलिए देते हैं। तो पहले अपनी समस्या व्हाट्सएप कर दीजिए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप समस्या बता सकते हैं। तो समस्या टाइप, अपना नाम, उम्र और समस्या टाइप करके बताइए, ताकि हम आपको पूरा समाधान वैसे बता सकें। क्योंकि हम आपको टाइप करके थोड़ा ही बता पाएंगे, आपको कहाँ वीडियो देखने हैं। करिए पालन, समाधान 100% मिलेगा। और यदि आप भटक रहे हैं तो भटकाव भी आप अपना रोक सकते हैं। और आपको और कैसे विषयों पर वीडियो चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी 16 संस्कारों की जो परंपरा है उसमें 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, पर हमने सबसे पहले इसी का वीडियो दिया क्योंकि लोगों का के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम आगे और भी संस्कारों पर आपको वीडियो देंगे, तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। स्वास्थ्य रक्षा, दवा मुक्त भारत और प्रभु की प्रभा, हमारे 3 चैनल हैं और हम सब पे बराबर वीडियो डालते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।